राधे राधे सभी को। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल वैदिक कलेक्शन में। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि भगवान भक्त के वश में है। आज हम आपको जो कहानी सुनाने वाले हैं ये इसी पर निर्धारित है। कैसे भगवान लास्ट समय में भक्त के लिए आते हैं, आप भी सुनिए। प्लीज़ स्किप मत कीजिए, क्योंकि स्टोरी सुनने का मजा ना स्किप करके नहीं है। आप प्लीज पूरी स्टोरी सुनिए और आनंद लीजिए, ठाकुर जी का नाम लीजिए। आज मैं आपको राजस्थान की उस पावन धारा की कहानी सुनाने जा रही हूँ जहाँ पत्थर में भी जान आ जाती है जब पुकारने वाले का दिल सच्चा हो। तो यह कहानी है कर्माबाई की, जिन्होंने भगवान को भगवान के ऊंचे सिंहासन से उतारकर घर का सदस्य बना दिया। राजस्थान के नगरोल गांव में एक छोटी सी कन्या रहती थी जिनका नाम कर्मा था। घर में भक्ति का माहौल था। कर्मा बचपन से ही अपने पिता को सुबह उठकर जगन्नाथ जी की सेवा करते हुए देखती थी। एक बार उनके पिता को किसी कार्य के लिए घर से बाहर जाना पड़ा। उस समय उन्होंने जाते जाते कर्मा को बुलाया और बोला, बेटी मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ। यह हमारे ठाकुर जी है, इन्हें रोज खिचड़ी का भोग लगाना है। याद रखना, जब तक ठाकुर जी न खाए तू भी मत खाना। नन्ही कर्मा ने इसे पत्थर की लकीर मान लिया। उसे लगा कि ठाकुर जी सच में मनुष्य की तरह बैठकर भोजन करते हैं। अगले दिन कर्मा बाई सुबह जल्दी उठी। उसने बाजरा कूटा और अच्छी खिचड़ी बनाकर ठाकुर जी के लिए तैयार की। ऊपर से खूब सारा गुड़, खूब सारा घी थाली में सजाकर मंदिर में रख दी। कर्मा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई कि ठाकुर जी भोग लगाओ, प्रभु आओ और भोग लगाओ। काफी देर हो गई पर ठाकुर जी की मूर्ति नहीं हिली। कर्मा को चिंता होने लगी। उसने सोचा शायद गुड़ कम रह गया या घी ठंडा था। वह बोली, प्रभु शर्माओ मत, घर में कोई नहीं है, बाबा बाहर गए हैं, आप चुपके से खा लो। फिर भी कुछ हलचल नहीं तो कर्मा का सब्र का बांध टूट गया और उसने थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा घी लाकर खिचड़ी में फिर से डाल दिया। फिर कर्मा ने बोला, अब तो भोग लगा लो। जब भी कोई हलचल नहीं हुई, मैं फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, अगर आपने नहीं खाया तो मैं भी भूखी मर जाऊंगी। अब ऐसा कुछ कहकर कर्मा वहीं बैठ गई। कुछ देर हुई, शाम होने को आ गई, लेकिन प्रभु ने भोग नहीं लगाया। अब कर्मा को भी भूख लगने लगी थी। कर्मा जोर जोर से रोने लगी कि मैं तो ऐसे प्रभु भूखी ही मर जाऊंगी, आ जाओ, आकर भोग लगा लो। भक्ति की ऐसी निर्छल पुकार सुनकर बैकुंठ का स्वामी कांप उठा। भगवान ने देखा यह कोई पूजा नहीं है, यह तो शुद्ध प्रेम है। साक्षात जगन्नाथ जी मूर्ति से बाहर निकले और कर्मा की खिचड़ी खाने के लिए आ गए। भगवान ने बड़े चाव से खाया और कर्मा को बोला कि तुम पर्दा लगा देती, मैं तो वैसे भी खा लेता। जब कर्मा को समझ आया कि अच्छा पर्दा लगाना था, ठाकुर जी ने बड़े चाव से खिचड़ी खाई और खुश हो गए। पिता जब घर वापस आए तो उन्होंने कर्मा से पूछा, बेटी क्या ठाकुर जी को भोग लगाया था? कर्मा ने सहज भाव से कहा, हाँ बाबा, वो तो रोज आते हैं और खिचड़ी खा जाते हैं। पिताजी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कर्मा मजाक कर रही है और खुद ही खा जाती होगी। उन्होंने एक दिन छुपकर देखने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि कर्मा ने थाली में खिचड़ी लगाई। भगवान को पुकारा। भगवान प्रकट हुए और बड़े प्रेम से खिचड़ी खाने लगी। पिता के पैरों की जमीन खिसक गई। जो भगवान योगियों के ध्यान में नहीं आते, वो उनकी बेटी की बाजरे की खिचड़ी खा रहे थे। समय बीतता रहा। कर्मा बाई जगन्नाथपुरी चली गई। वहां समुद्र किनारे एक छोटी सी कुटिया बनाई। अब कर्मा मैया बूढ़ी हो चुकी थी। वह भगवान को अपना बेटा मानने लगी थी। वह सुबह उठती और बिना नहाए धोए जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए पहला नाश्ता बनाती है,
वैसे खिचड़ी बनाने लगी। वह कहती थी, मेरा जगन्नाथ को भूख लगी होगी, अगर मैं नहाने बैठूंगी तो मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। इसलिए वह बिना नहाए धोए खिचड़ी बना देती और हमारे ठाकुर जी भी बड़े प्रेम से आके उसको खाते। एक दिन एक पंडित जी वहां से गुजरे। उन्होंने देखा कर्माबाई बिना स्नान किए झूठे हाथों से खिचड़ी बना रही थी। पंडित जी चिल्लाए, अरे ओ मैया, यह अनर्थ क्यों कर रही हो? भगवान को ऐसे भोग लगाते हैं क्या? पहले स्नान करो, शुद्ध करो, फिर भोग बनाओ। कर्माबाई डर गई और अगले दिन पंडित जी के कहे अनुसार विधि विधान से स्नान किया, मंदिर धोया, फिर खिचड़ी चढ़ाई। इसमें काफी देर हो गई। उधर जगन्नाथ मंदिर के मुख्य पुजारी के एक अद्भुत दृश्य देखा। सुबह जब मंदिर के पटाख खुले तो भगवान जगन्नाथ जी की होठों पर खिचड़ी लगी थी और चेहरा उदास था। पुजारी यह सब देखकर बहुत परेशान हो गया। पुजारी जी ने यह पता करने के लिए वहां के राजा को बोला कि जब मंदिर के पटाख बनते ठाकुर जी को कोई खिचड़ी का भोग लगा गया। अब ये भोग कोई लगा के गया या ये ठाकुर जी का चमत्कार है, वो नहीं पता। अब सब जगह पहरेदारी बैठा दी गई मंदिर के बाहर कि कोई भी मंदिर में अंदर ना आ सके। लेकिन अगले दिन फिर जब पटाख खुले तो फिर ठाकुर जी के मुंह पे खिचड़ी लगी थी। अब ये तो पंडित जी समझ गए थे ये ठाकुर जी का कोई चमत्कार ही है। उसी दिन रात को पंडित जी को जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और बोला, उस पंडित को कह दो मेरी कर्मा को परेशान ना करे, उसके प्रेम के आगे तुम्हारे सारे नियम फीके हैं। आज उसने स्नान के चक्कर में मुझे भूखा रख दिया। मुझे 56 भोग में भी वो स्वाद नहीं आता जो उसकी खिचड़ी में आता है। पंडित जी और पुजारी दोनों दौड़कर कर्माबाई की कुटिया पर पहुंचे और उसके चरणों पर गिर गए। जब तक कर्माबाई की सांसें चली, जब तक जगन्नाथ जी ने उनके हाथों की खिचड़ी खाई। और उनके बाद आज भी जगन्नाथपुरी में सुबह के टाइम ठाकुर जी को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है। इसीलिए कहा जाता है भगवान भक्त के वश में है। भगवान जब प्रेम और भावना से कार्य देखते हैं तो नियम को भी पीछे छोड़ देते हैं। भगवान खुद उस भक्त के लिए आ जाते हैं जो भाव से उनकी सेवा करता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो कमेंट में राधे राधे जरूर करें और हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह आप लोगों के लिए नई नई वीडियो कहानियाँ लाते रहेंगे। राधे राधे।